की बात करें तो वहां पर इस तरीके की प्रणाली देखने को अमूमन मिलती है। दूसरी तरफ सियासत, शिक्षा, संसद और संग्राम लगातार जारी है। जी हां, देश की संसद ठप है, सड़कें सुलगी हुई हैं और अब भारत का छात्र आंदोलन दुनिया की सुर्खियां बटोर रहा है। दिल्ली से शुरू हुआ पेपर लीक का विरोध अब पूरे देश में फैल चुका है। संसद के बाहर प्रदर्शन है, संसद के भीतर टकराव है और भारत की तस्वीर अब बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, CNN और गार्डियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइंस बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में युवाओं की आवाज आखिरकार कब सुनी जाएगी। सोनम वांगचुक अस्पताल पर मौजूद हैं और अनशन पर हैं। उनका कहना है कि जब तक छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रोकने का भरोसा, पीड़ित परिवारों को न्याय और संसद में जवाबदेही की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ अन्ना हजारे ने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हुए संवाद और जवाबदेही का रास्ता अपनाने की अपील की। इस दौरान आपको यह पता होना चाहिए, अन्ना हजारे ने कहा कि आप अगर अपने मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं तो इससे आप कमजोर साबित नहीं होंगे, इससे आप जवाबदेह साबित होंगे कि मंत्री जवाबदेह बने, यह सुनिश्चित होगा। यह अन्ना हजारे ने अपने लेटर में लिखा है। दिल्ली में तनाव भी कम नहीं हुआ है। बुधवार रात की बात कर लें तो NDMC चौराहे पर फिर से पथराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ACP समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, इस तरह की सूचना मिल रही है। कई बच्चे घायल हुए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सरकार को घेरा। राहुल ने दावा किया कि पिछले 10 सालों के अंदर 152 पेपर लीक हुए, करीबन 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए, लेकिन किसी एक मामले में भी दोषी को सजा नहीं मिली। जबकि सत्ता पक्ष कहता है कि हमने तो 13 जो अपराधी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया, आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा से बच रही है। उधर सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा ने विपक्ष से कहा कि जितने घंटे चाहे बहस कर लो, लेकिन संसद चलने दो। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है और अब चौथे दिन की सबसे बड़ी परीक्षा संसद की नहीं, लोकतंत्र की है कि क्या सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े रहेंगे या फिर करोड़ों करोड़ छात्रों के भविष्य को राजनीति से ऊपर रखा जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस संकट का जवाब आखिरकार देता कैसे है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें आपको क्लियर करेंगे कि आखिरकार बीता दिन यानी कि तीसरा दिन कैसा रहा है देश की राजधानी के अंदर। किस तरीके से संसद से लेकर के सड़क तक पेपर लीक पर महासंग्राम देखने को मिला। NDMC टॉलस्टॉय मार्ग पर फिर से पथराव हुआ है। पुलिस ने लाठी चार्ज इस पूरे घटनाक्रम में किया और बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी और बच्चे दोनों घायल हुए हैं। सोनम वांगचुक ने सरकार को लेटर लिखा, अनशन खत्म करने की शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ में न्याय होना चाहिए, साथ में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा ले लेते हैं तो आप कमजोर नहीं दिखेंगे, बल्कि आप जवाबदेह और जिम्मेदार नजर आएंगे। तो इस्तीफा ले लेना कोई गलत बात नहीं है, आपकी सरकार कमजोर नहीं नजर आएगी। जेपी नड्डा बोल रहे हैं सरकार संसद में हर अवधि की चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि बार बार वो शर्त बदल रहा है और इस वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। यह आरोप जेपी नड्डा ने खुद लगाया है। पीसी कर रहे थे वो और पीसी में उन्होंने बोला, विपक्षी राज्यों का हवाला भी दिया कि किस तरीके से वहां पर पेपर लीक होते रहे हैं और पूर्व की सरकारों में भी होते रहे हैं, लेकिन तब तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अब हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट से यह मामला शुरू हुआ था जब CJI ने बयान दिया था कॉकरोच को लेकर के और अब उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। वैश्विक मीडिया ने छात्र आंदोलन और दिल्ली के घटनाक्रम पर प्रमुखता से खबरें छापी हैं। देश के लगभग हर राज्य की बात करें, लगभग हर राज्य, महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक हर राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर हंगामा हो रहा है। अब 3 बड़े सवाल हैं आज के लिए कि क्या आज पेपर लीक पर संसद में चर्चा होगी या फिर आज फिर एक बार संसद हंगामे की भेंट चढ़ने जा रही है। क्या सरकार और विपक्ष चर्चा के फॉर्मूले पर सहमत होंगे
या गतिरोध जस का तस बना रहेगा या फिर ये गतिरोध और ज्यादा गहराएगा? क्या सोनम वांगचुक के लेटर, छात्र आंदोलन और विपक्ष के दबाव के बीच सरकार कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी तैयारी कर रही है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं, ये असल में एक तरीके की प्रेशर कुकर पॉलिटिक्स होती है। इसको आप स्टडी कीजिएगा, क्या है ये प्रेशर कुकर पॉलिटिक्स। पेपर लीक पर सियासत या समाधान, इस बीच सवाल यही झूल रहा है। चौथे दिन संसद चलेगी या नहीं चलेगी? दुनिया देख रही है कि आखिरकार काम कब होने वाला है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आशीष वर्मा राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में मौजूद हैं। मदन सिंह की बात की जाए तो देहरादून से मौजूद हैं, उत्तराखंड की राजधानी से। ट्विंकल हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। ट्विंकल का भी रुख करेंगे, उससे पहले आशीष के पास चलते हैं। आशीष, कल दोबारा से पथराव हुआ, प्रदर्शन देखने को मिला, पत्थरबाजी हुई, कई बच्चे, पुलिसकर्मी दोनों तरफ से घायल हुए हैं और ये आग सिर्फ दिल्ली की सरहद तक सीमित नहीं रह गई है। ये आग अब हर जगह पहुंच गई है, देश के हर कोने तक पहुंच गई है। और कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, तो देश के दिल्ली में जो घटित होता है उसका असर भी, खासकर राजनीतिक असर, लखनऊ में भी नजर आता है। और यही वजह है कि कल पूरा दिन आपका आंदोलन, प्रदर्शन, यही सब कवर करते हुए निकला था। आपका फ्रेम शायद म्यूट है, आशीष अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से नीट पेपर लीक का जो मामला था वो अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अब छात्रों की बात नहीं हो रही है, अब नीट पेपर की बात नहीं हो रही है, अब राजनीतिक जो दल है वो आमने सामने हो रहे हैं। कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बकायदा हाथों में लाठी डंडे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रही थी, तो वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया और रोक करके बकायदा करीब घंटे भर वो प्रदर्शन चला। तो अब राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं वो आमने सामने हो रही है। कई जिलों में अगर देखा जाए, कई देशों में अगर देखा जाए, जो समाजवादी कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो आमने सामने हुई, पत्थरबाजी देखी गई, लाठी डंडे देखे गए। तो अब नीट पेपर जो मामला है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि कहा यही जाएगा कि विपक्ष जो है वो लगातार नीट पेपर को लेकर के, छात्रों को लेकर के आवाज उठा रहा है, सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। तो वही जो सरकार है वो उसको तवज्जो नहीं दे रही। विपक्ष का लगातार यही आरोप है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो अपना इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही चीजें साफ कर दी थी कि नीट पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद हमने दोबारा रीपरीक्षा कराई और उसका रिजल्ट भी आया। उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई, जो जेल में भी हैं। तो ये सफाई उन्होंने दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे भी दी है। और अब जिस तरीके से जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करती दिखाई दे रही है। मैं आऊंगी मदन, देखिए हम सभी जानते हैं कि इस आंदोलन की एक अजीब सी विडंबना खड़ी हो गई है। छात्र दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के, और पहली बार भारत के अंदर प्रदर्शन कोई इस लेवल पर खड़ा हुआ है शिक्षा के लिए। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अगर हम राज्यवार मदन बात करें तो राज्यवार वहीं तस्वीर अलग नजर आती है। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की अपनी अपनी छात्र इकाइयां हैं, एक की एनएसयूआई है, दूसरे की एबीवीपी है। और ऐसे में जब ग्राउंड पर प्रदेशवार प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये दोनों छात्र संगठन भी आमने सामने खड़े हैं। दिल्ली में छात्रों की बात हो रही है और बीजेपी और कांग्रेस ने क्या किया है कि छात्र संगठनों को ही आमने सामने कर दिया है। कल देहरादून से इस तरह की तस्वीरें आई थी सामने। आपका फ्रेम म्यूट है शायद। जी बोलिए मदन, बोलिए। जी बोलिए। हेलो।
बोलिए। पूजा, देखिए उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में जो है परिस्थितियां इस कदर जो है बिगड़ चुकी है कि अब जो सत्ता पक्ष भी धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं और कल इसकी बानगी सीधे तौर पर यहाँ पर देखने को मिली कि भाजपा जो है खुद आंदोलन करने लगी राहुल गांधी के खिलाफ और दोनों पार्टियां आमने सामने यहाँ पर दिखाई देने लगी। तो खास बात एक जो सीधी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अब कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो आंदोलन है वो पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है और जो सियासती जो पार्टियां हैं वो आमने सामने सीधे तौर पर दिखाई दे रही है और आपसी छींटाकशी का दौर जो है शुरू हो गया और पूरे भारत में इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है। छात्र दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अपनी बात को रख रहे हैं और वहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक है। लेकिन अगर संसद में चर्चा नहीं होगी, चर्चा अगर होने ही नहीं दी जाएगी तो कहाँ से जो है इसका सॉल्यूशन जो फल है वो कैसे मिलेगा। निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से सभी राज्यों में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और सियासत इसको लेकर तेज हो गई है तो निश्चित तौर पर और मामला भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इस मामले को थामने की कोशिश की जानी चाहिए थी उसको और ज्यादा भड़काव अपन यहाँ पर देखने को मिला। और उत्तराखंड में जिस तरीके की तस्वीर कल बनी है कि भाजपा पूरे दल बल के साथ और चाहे एबीवीपी के छात्र थे उसमें और तमाम जो है भाजपा आज भी कुछ प्रदर्शन प्रस्तावित है मदन, आज भी कुछ प्रदर्शन प्रस्तावित है। अभी तक तो इस तरीके की कोई सूचना नहीं है लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस रिटेलिएट जरूर करेगा क्योंकि कल पूरे भाजपा के समर्थक पहुंचे थे, कांग्रेस भवन को घेरने की कोशिश की गई थी लेकिन कांग्रेस जो है उन्होंने कल तो रिटेलिएट नहीं किया लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज कहीं ना कहीं कुछ और जो है इस तरीके की बात सामने निकल करके आ सकती है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में लड़ेंगे तो उसका परिणाम किस तरीके का हो सकता है ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, ट्विंकल मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। ट्विंकल, देखिए आशीष और मदन से तो हमने कल पर बात करी कि प्रदेश में क्या हाल था, लेकिन आपसे बात आज की होगी, अभी की होगी, वर्तमान की होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं बीता दिन राजधानी में बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा टॉलस्टॉय मार्ग की अगर बात की जाए तो टॉलस्टॉय में कल दोबारा से पथराव की स्थिति बनी, वहां पर तनाव की स्थितियां बनी और आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस जो आमने सामने आ गई है छात्र के मुद्दे पर और दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्या इन दोनों की सियासत में आज सदन चल पाएगा या फिर आज दोबारा वही कुछ देखने को मिलेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं चर्चा कराओ, जेपी नड्डा कह रहे हैं चर्चा करो, कितनी भी देर करो चर्चा पर चर्चा करो, लेकिन चर्चा होने को तैयार नहीं है। लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो नारेबाजी वाली कार्रवाई देखने को मिली और लगातार विपक्ष सरकार से एक ही सवाल पूछता नजर आ रहा है कि भाई हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार हमें कोई अपनी तरफ से आश्वासन नहीं दे रही है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है या नहीं। राहुल गांधी की तरफ से भी जब स्पीकर से बात की गई थी तब उन्होंने यही कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। लेकिन कल जब जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि ठीक है हम सभी लोग सदन में बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार तैयार है, आप जितने लंबे समय तक चर्चा करना चाहते हैं आप कीजिए, हम बैठे हुए हैं। तो आज देखना यही बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सदन की कार्रवाई आज चल पाएगी या आज भी वो कार्रवाई जो है वो हंगामेदार रहने वाली है, नारेबाजी जैसी रहने वाली। और जैसी कल तस्वीरें सामने आई थी, काले कपड़े पहन के विपक्ष के लोग पहुंचे थे, क्या आज भी वैसे ही कुछ दृश्य देखने वाला होगा? पूजा, कहानी में ये ट्विस्ट है कि जेपी नड्डा जिस दौरान पीसी कर रहे थे और जिस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, विपक्ष के साथ हम सहयोग की अपील करते हैं, उस दौरान तक टॉलस्टॉय में वो घटनाएं नहीं हुई थी जिनकी तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तनाव की स्थितियां नहीं बनी थी, लेकिन जेपी नड्डा के बयान, राहुल गांधी की मांग, अलग अलग विपक्षी पार्टियों की मांग के बाद ये घटना घटित हुई है। तो क्या इस घटना का रिफ्लेक्शन पहुंचाएंगे? कार्रवाई इस तरीके की नहीं होगी, लेकिन कल फिर वही तस्वीर सीपी से सामने आई है, बच्चों को खदेड़ा गया है, लाठीचार्ज किया गया है। तो आज भी विपक्ष इसी मुद्दे को उठाएगा
और इस मुद्दे पर संसद में आज फिर हंगामा हो सकता है। हंगामा हो सकता है और दूसरी तरफ कई सारे ऐसे विधेयक हैं, बिजनेस है जो लगातार अटका हुआ है, जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा की कार्यवाही और साथ में लोकसभा की कार्यवाही, दोनों ही सदनों की कार्यवाही, उच्च सदन और निचले सदन दोनों की कार्यवाही कल कितनी बार स्थगित हुई। आज सबसे बड़ा जो सवाल सरकार के सामने है, सरकार वंदे भारत बिल लेकर के आना चाहती थी और भी तमाम जो बिल थे, वंदे मातरम, माफ कीजिएगा, वंदे मातरम को लेकर के बिल राज्यसभा में लेकर आना चाहती थी। लोकसभा से कई बिल पास कराने अभी पेंडिंग रह गए हैं, अनुपूरक बजट आना है, बहुत सारी चीजों पर चर्चा होनी है, लेकिन ये सब कुछ पेंडिंग है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं चल पा रहा है विपक्ष के हंगामे की वजह से और सत्ता पक्ष के डिसबैलेंस की वजह से भी। ट्विंकल, पूजा, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कार्रवाई अच्छे से नहीं चलेगी, जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों अच्छे से चर्चा नहीं करेंगे एक एक मुद्दे पर, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो बच्चों के भविष्य को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात हो। जब तक पक्ष और विपक्ष सदन में बातचीत चर्चाएं नहीं करेंगे तब तक सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। लगातार नारेबाजी होती रहेगी, लगातार हंगामा होता रहेगा और जो विधेयक लाने वाली है सरकार, उस पर भी चर्चा नहीं हो पाएगी, वो भी पेंडिंग में ही रहेगा, क्योंकि 3 दिन की कार्रवाई लगातार स्थगित होती रही है। लगातार लोकसभा राज्यसभा स्थगित की गई है और आज देखना बेहद जरूरी होगा कि क्या सदन सुचारू रूप से चल पाएगी या सरकार आज चर्चा के लिए तैयार रहेगी। शुक्रिया ट्विंकल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आप दोनों सहयोगियों का भी, मदन और आशीष हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा की है। तो देखिए, शिक्षा पर सत्ता संग्राम लगातार जारी है और इस बीच सवाल यही है कि क्या आज संग्राम होगा और अगर संग्राम होगा तो कब काम होगा। ये सवाल अपनी जगह केंद्र की तरह चिपका हुआ है। वक्त छोड़ से ब्रेक का।